हाय एवरीवन। तो आज मैं आप सबके सामने पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के कुछ फैक्ट्स डिस्कस करने के लिए आई हूँ, जो कि हम सब के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि हम सब ये इतना तो अब तक हम सब लोग जान ही गए हैं कि कोविड को हम माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर में डिवाइड किया हुआ है। माइल्ड केसेस जो है हम घर में ही ट्रीट कर रहे हैं। मॉडरेट के भी जो ऑक्सीजन डिपेंडेंट नहीं है वो घर में ही ट्रीट हो जा रहे हैं, क्योंकि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स। और जिनको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है, प्लस जो थोड़े से और ज़्यादा सीवियर केसेस होते हैं, उनको हमें हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। अब जब हमने इन तीन कैटेगरीज में हमने कोविड को डिवाइड कर लिया है, तो अब क्या होगा कि अब इनमें से जो हमारे माइल्ड और मॉडरेट सीवियर केसेस हैं, इनमें से बहुत सारे परसेंटेज हमारे रिकवर होकर लकीली घर भी आ जाते हैं। बट कुछ ड्यू टू सर्टन कोमॉर्बिडिटीज एसोसिएटेड, जैसे अगर किसी को साथ में हाइपरटेंशन है, अनकंट्रोल शुगर है, वो इस चीज को, इस बीमारी को नहीं वो कर पाते और वो दे सकम टू डेथ। तो अब सबसे पहले अब हमारे सामने पेशेंट्स तो रिकवर होकर आ रहे हैं, पर अब इस कोविड के नॉट ओनली इमीडिएटली बट इस कोविड के होने के बाद भी हमें कई चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। वो है सबसे पहले इसकी कॉम्प्लिकेशंस। कोविड की बहुत सारी न्यू कॉम्प्लिकेशंस आजकल नए बहुत सारे केसेस में देखने को मिली हैं। तो इन कॉम्प्लिकेशंस को हमने डिवाइड किया हुआ है माइल्ड केसेस एंड मॉडरेट एंड सीवियर कॉम्प्लिकेशन। अब सबसे पहले मैं आप सबको माइल्ड केसेस के बारे में बताना चाहूँगी। माइल्ड केसेस में है, सबसे पहले होता है लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल। नॉर्मली लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल डिजीज के साथ एसोसिएटेड होती है और इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द पॉजिटिव साइंस कि अगर आपका टेस्ट एंड स्मेल का लॉस हो गया है तो यू कैन कंसिडर योरसेल्फ एज कोरोना पॉजिटिव। अब जब हमने ये जो होता है, नॉर्मली 1 से 2 वीक्स में एक पेशेंट रिकवर हो जाता है, बट इन सर्टन सर्कमस्टांसेस इन सम पेशेंट्स ये लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल जो है 2 to 4 मंथ तक भी चलता है। क्यों? इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है वो मैं आपको समझाती हूँ। जब ये कोविड वायरस होता है या कोरोना वायरस होता है, ये हमारे टंग पे जो टेस्ट बड्स होते हैं या हमारे नोज में जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं, स्मेल करने वाले रिसेप्टर्स होते हैं, उनको जाके बाइंड कर लेता है। उनको बाइंड कर लेता है तो हमें टंग में टेस्ट आना बंद हो जाता है और हमें स्मेल आनी बंद हो जाती है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये हमारा लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल हो जाता है। अब ये धीरे धीरे अपने आप ही सेल्फ रिकवरिंग है। बट अगर हमें कोई भी पेशेंट, बहुत अनोइंग चीज़ होती है पेशेंट के लिए कि वो कुछ खाना चाहता है बट वो उसको टेस्ट ही नहीं आ रहा है, वो कुछ स्मेल करना चाहता है, उसे किसी खाने की स्मेल नहीं आ रही है, तो वो पेशेंट के लिए बहुत अनोइंग हो सकता है। तो आप इस केस में क्या करेंगे, इस केस में आप उसको कुछ पिक्यूलियर स्मेल्स स्मेल करवाएंगे। जैसे आप हर इंसान के घर में हींग होती है, हींग की बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, आप हींग स्मेल करवाइए, आप अनियन स्मेल करवाइए, आप परफ्यूम स्मेल करवाइए। तो ये सब चीज़ें जब एक पेशेंट स्मेल करता है तो उसके रिसेप्टर्स स्टिम्युलेट होते हैं और उनकी स्मेल हो सकता है वापस आए। और कुछ केसेस में ये भी पाया गया है कि हमें स्टेरॉइड भी स्टार्ट करना पड़ता है, क्योंकि ये कुछ स्टडीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारी जो नोज़ में स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से सूजन हो जाती है, जिसकी वजह से हम स्मेल नहीं कर पाते, तो हम स्टेरॉइड देते हैं तो उसका भी रिस्पॉन्स देखा गया है। तो ये सबसे पहले हो गया माइल्ड कॉम्प्लिकेशन में। फर्स्ट है लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, दैट इज अप टू 2 to 4 मंथ। अब सेकंड है हमारा कॉफ। कॉफ भी हमारा एसोसिएटेड सिम्टम है कोरोना का, पर इन सर्टन केसेस जब कोरोना से इंसान रिकवर हो जाता है उसके बावजूद भी उसको कॉफ कंटिन्यू होता रहता है। इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है? इसके पीछे ये मैकेनिज्म है कि हमारे जो लंग्स में हमारे सेंसरी नर्व्स जो होती हैं वो हाइपर एक्टिव हो जाती हैं कॉफ के लिए। तो इसलिए थोड़ी सी भी कॉफ आई तो वो इजीली स्टिमुलेट हो जाती हैं और एक इंसान को बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस कॉफ होता रहता है। ये कॉफ भी हमारे 2 टाइप की होती है, एक ड्राई कॉफ और एक वेट कॉफ। ड्राई कॉफ मतलब कंटिन्यूस सूखी खांसी होगी। पेशेंट आएगा, बोलेगा मैम मुझे कोरोना से ठीक हुए हुए तो एक महीना हो गया बट मेरी खांसी नहीं जा रही है। ठीक है, इसके लिए हमें कॉफ सप्रेसेंट्स देने पड़ेंगे। कॉफ सप्रेसेंट्स जिसमें कोडीन हो, जिससे कि जिनको हम एंटीटोसिव्स बोलते हैं, वो हमें इसमें दवाई के रूप में देना होगा। दूसरा, अगर उनको वेट कॉफ है, बलगम निकल रही है, तो हमें कुछ म्यूकोलिटिक्स देने होंगे जिससे कि उनकी बलगम पतली हो जाए और वो उसको निकाल सके। अब तीसरा है टायर्डनेस एंड फटीग। बहुत सारे पेशेंट्स बहुत लंबे टाइम तक उनको कमज़ोरी बनी रहती है शरीर में, बहुत थकान कम महसूस करेंगे, उनको लगेगा शरीर में जान ही नहीं है। मेरे पास लेडीज़ आती हैं
कि मैम हमें कोरोना से रिकवरी इतने दिन हो गए बट अभी तक हमें वीकनेस है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे जो बीमारी के टाइम जो हमारे अंदर इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आए हैं वो खाली लंग्स में नहीं आते, वो हमारे हर बॉडी में, हर बॉडी के पार्ट में, मसल्स में, हर जगह आते हैं। तो उस चीज़ से रिकवर होने के लिए हमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इसलिए हमारी बॉडी में फटीक रहेगी, टायर्डनेस रहेगी, कमज़ोरी रहेगी, और कुछ केसेस में माइल्ड फीवर भी रहता है। माइल्ड फीवर मतलब पेशेंट हमारे पास आएगा, मैम मैं कोविड से तो रिकवर हो गया हूँ बट अभी भी मुझे 99 फीवर दिखा रहा है। जब भी मैं टेम्परेचर चेक करता हूँ 99 फीवर आता है। तो इसमें भी कोई, जब तक आपको माइल्ड फीवर आ रहा है तब तक आपको कोई भी टेंशन की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, जब हमें कोई कोरोना इन्फेक्शन या कोई भी इन्फेक्शन जो थोड़ा लंबे टाइम तक चलने वाला हो, तो हमारा जो ब्रेन में थर्मोस्टेट सेंटर होता है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, उस वजह से ही टेम्परेचर हमारा रहता है। बट अगर जब तक ये माइल्ड फीवर रह रहा है तब तक इट्स ओके। बट जैसे अगर आपको फीवर लग रहा है, हाई हो रहा है, 100 आ रहा है, 101 आ रहा है, तो उस टाइम हमने क्या करना है, उस टाइम हमने अपने इन्वेस्टिगेशंस करवाने, क्योंकि ड्यू टू प्रोलॉन्ग स्टेरॉइड्स हमारी इम्यूनिटी वैसे ही वीक हो जाती है। तो वीक होने की वजह से क्या होता है, हमें सुपर एडेड इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। इसलिए हम उस टाइम अपने इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स चेक करवाएं, प्लस अपना CBC चेक करवाएं, देखने के लिए कि कहीं और कोई और इन्फेक्शन तो नहीं हो गया। तो ये सारे हैं हमारे माइल्ड फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। इनसे बचने के लिए आपने घर में रहना है, प्रॉपर रेस्ट लेनी है, आपने प्रॉपर स्लीप लेनी है, एक्सरसाइज और रेगुलर एक्टिविटी में इमीडिएटली कन्वर्ट नहीं हो जाना है। पहले धीरे धीरे, पहले आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, स्लो वॉकिंग कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे करके जाके अगर आप रनिंग करते हैं तो रनिंग कर सकते हैं। एटलीस्ट 1 to 2 मंथ्स में आपको धीरे धीरे जाकर अपना फिजिकल लेवल बढ़ाना है। हाइड्रेटेड रहना है, पानी खूब पीना है, फ्रेश जूस लेना है, कोकोनट वाटर बहुत बहुत हेल्दी होता है वो लेना है, फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स खाने हैं, वेजिटेबल्स खानी है, ज़्यादा फ्राइड और हैवी फूड नहीं खाएंगे इस टाइम से, रिकवरी के टाइम हेल्दी डाइट फॉलो करेंगे। तो ये तो हमारा हो गया माइल्ड फॉर्म्स। अब हम देखेंगे अपना मॉडरेट एंड सीवियर फॉर्म। अब मॉडरेट एंड सीवियर फॉर्म में सबसे पहले है लंग फाइब्रोसिस। लंग फाइब्रोसिस, जैसा कि हमने देखा ही है कि कोरोना सबसे ज़्यादा, कोविड जो है हमारे लंग्स को इफेक्ट करता है। तो लंग्स को इफेक्ट करता है पेशेंट, ये ज़्यादातर हमारा मॉडरेट टू सीवियर केसेस में होता है, जिसमें पेशेंट को निमोनिया डेवलप हो जाता है। तो इसमें लंग फाइब्रोसिस में पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा? आप ठीक हो गए हैं, 1 महीना आपको ठीक हो गया, या 15 to 20 डेज आपको ठीक हुए, रिकवर हुए हो गए, आपको अचानक चेस्ट पेन होने लगेगी, आपको अचानक ब्रीदिंग डिफिकल्टी होने लगेगी, या आपको सांस लेने में सांस फूलने लगेगा। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो अपने जाके फिजिशियन को दिखाइए। वो कुछ आपको टेस्ट एडवाइस करेंगे, जैसे CT स्कैन टेस्ट कर सकते हैं, आपको पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं, एक्सरे कर सकते हैं। इन सब से आपको अपनी डिजीज का पता चलेगा। और इससे रिकवर करने के लिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगी, जिसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो लूंगी, जिसमें आपको बताने हैं कि आपकी लंग इन्फ्लेटिंग एक्सरसाइजेस होती हैं जो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है। अब नेक्स्ट है पोस्ट कोविड स्ट्रोक। इसमें क्या होता है, इमीडिएटली जब, जैसे कि हमने देखा कि कोविड में हमारे स्मॉल क्लॉट्स बन जाते हैं, वो जो स्मॉल क्लॉट्स होते हैं वो जाके हमारे हार्ट में एक्यूमुलेट होंगे, या हमारे लंग्स में होंगे, या हमारे ब्रेन में होंगे। तो अगर हमारे हार्ट में एक्यूमुलेट होंगे तो हो सकता है पेशेंट कैन प्रेजेंट विद एक्यूट चेस्ट पेन, पेशेंट कैन प्रेजेंट विद स्वेटिंग, जैसे बहुत छाती में अचानक दर्द होने लग जाएगा, पसीना आने लग जाएगा। तो उस टाइम हमें ऐसे कोई भी सिचुएशन आपके सामने आती है तो प्लीज़ इमीडिएटली जाकर अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। हो सकता है इको आपका डॉक्टर इको एडवाइस करे, जिससे कि आपको ये इस बारे में पता चलेगा। अब हो सकता है आपके लंग्स में प्रॉब्लम होने से आपको कोई प्रॉब्लम हो, लंग्स में प्रॉब्लम होने से आपको ब्रेथलेसनेस होने लग जाएगी, आपको अगेन चेस्ट पेन हो जाएगी, आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो जाएगी। तो उस केस में जैसा कि मैंने बताया, आपको CT स्कैन और इन सब फाइंडिंग्स टेस्ट से पता चलेगा। अब ये क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, कोविड जो है आपके खाली एक लंग्स को ही नहीं अफेक्ट करता, आपके लंग्स को, हार्ट को, किडनी को, आपके पेनक्रियाज को, मसल्स को, ब्रेन को, इट अफेक्ट्स एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। तो इस चीज़ के लिए आपने केयरफुल रहना है। पेनक्रियाज का रोल क्या होता है, ये कंट्रोल करता है हमारा शुगर, हमारी बॉडी में जो शुगर होती है, खाना खाने के बाद जो शुगर रिलीज होती है उसको कंट्रोल करता है, साथ में हमारा डाइजेशन कंट्रोल करता है।
तो इसमें अगर इसमें प्रॉब्लम हो जाए, यहाँ पे कुछ भी हो जाए, तो पेशेंट कैन प्रेजेंट विद डायबिटीज। तो कुछ केसेस में ऐसा भी पाया गया है कि कोविड के बाद पेशेंट को डायबिटीज हो गई है। ऑल्दो ज्यादातर केसेस में ये रिवर्सिबल होता है और पेशेंट ठीक हो जाते हैं। अब साइकेट्रिक चेंजेस भी कई लोगों में मिले हैं और ये ज़्यादातर वुमेन में मिलते हैं। ये ड्यू टू होम आइसोलेशन हो सकते हैं कि 14 दिन तक एक ही कमरे में रहना, या फिर अगर जिनको सीवियर डिजीजेज हुई हैं, सीवियर डिजीज में वो आईसीयू एडमिटेड रहे हैं, 1 महीना 2 महीना वेंटिलेटर पे रहे हैं, बहुत इट अफेक्ट्स मेंटली। तो ये साइकेट्रिक चेंजेस भी हो सकते हैं। जैसे आपका पेशेंट घर में आए, उनको अच्छा फ्रेंडली एनवायरनमेंट दिखाइए, अच्छे उनसे बातें कीजिए, एक अच्छा होमली फ्रेंडली एनवायरनमेंट रहना चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट दे रिकवर फ्रॉम दिस साइकेट्रिक इलनेस। इसमें क्या होता है, मेमोरी लॉस, इससे मेमोरी लॉस पाया गया है, एंग्जाइटी हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। अगर ये सब चीज़ें नॉर्मली हम पेशेंट का घर में रहने से नहीं ठीक होता, तो आप इस टाइम में एक साइकेट्रिस्ट की हेल्प जरूर लें। और लास्ट में म्यूकोरमाइकोसिस, आजकल ये टर्म आपने सुनी होगी, म्यूकोरमाइकोसिस और ब्लैक फंगस। ये एक अपॉर्चुनिस्टिक फंगस है। मतलब अपॉर्चुनिस्टिक फंगस मतलब ये एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि उन इंसानों में आ जाता है, उन इंसान में बीमारी कॉज करता है जिनकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। और हम इसमें जानते ही हैं कि कोविड एक इतना सीवियर इन्फेक्शन है, ये तो इटसेल्फ हमारी इम्यूनिटी वीक कर रहा है। दूसरा, जिनमें अगर हम जिन पेशेंट को स्टेरॉइड लग रहे हैं उनकी इम्यूनिटी वीक हो रही है, उनकी इम्यूनिटी वीक होने से ये म्यूकोरमाइकोसिस फंगल इन्फेक्शन आ जाता है और आपको ये एक फेटल डिजीज में कन्वर्ट कर देता है। तो म्यूकोरमाइकोसिस के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, इसके क्या क्या, हम इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, इससे कैसे बच सकते हैं, उन सब के बारे में बताऊंगी। तो तब तक अपना ध्यान रखिए। जैसे ही आप कोविड से रिकवर हो जाते हैं, आपने ये नहीं सोचना है कि आप अब पूरी तरह फ्री हैं, जहाँ जाएं वहाँ घूमें, जो कुछ करें। तब तक आपने अपना घर में प्रॉपर रेस्ट लेना है, प्रॉपर डाइट लेना है, फुली हाइड्रेशन, पानी जूसेस खूब पीने हैं, नारियल पानी पीना है, अपने आसपास सबके लिए अच्छा एनवायरनमेंट मेंटेन करके रखना है, प्रॉपर हैंड हाइजीन और मास्क पहन के रखेंगे। एंड इस टाइप से अगर आप प्रिकॉशन प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप में कोई भी सिम्टम आते हैं तो अपने फिजिशियन से जाकर जरूर मिलें, जिससे कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आप टाइमली अपना टेस्ट करवाकर उसका कुछ इलाज करवा पाएंगे। तो तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। बाय।